बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझनी है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप समझने में आसानी होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या कह रहा है पर समझिएगा। अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस लेना हम लोग को। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, क्या कह रहा है ये डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमने क्या किया कि एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक बात है। अच्छा, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमसे बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड होता है कहाँ पे, लेंस एंड इट्स फोकस। तो चलिए ठीक है, इसके फोकस मान लीजिए यहाँ पे है, एक लेंस के दो फोकस होते हैं, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बच्चों, ठीक बात है। अच्छा जी, ये लेंस के इस बीच में से एक लाइन खींच लेते हैं बच्चों, जो कि हमारे यहाँ पे सेंटर पे कट करता है। चलिए अब देखिएगा जरा, रे डायग्राम यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट से अगर हम एक रे ऐसे पैरेलल लेते हैं तो आपको ये पता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको यहाँ से किसी न किसी फोकस पे कट करेगी। तो हमने कहा ये कहाँ कट किया, इसके फोकस पे कट किया, ठीक बात है। और यहीं पे हमारी आंख है जहां से हम इसको देख पा रहे हैं बच्चों, हमारी आई यहाँ पे है, ठीक है। तो ये रे ऐसे चली गई, ठीक। एक रे हम क्या करेंगे, एक रे हमारे इसके सेंटर से पास होती है और यहाँ पे चूंकि ये परपेंडिकुलर हो जाती है तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। अच्छा जी, जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा सभी लोग यहाँ से, तो जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो हम ये पाते हैं इस रे को हमें एक्सटेंड करना होगा, तभी हमें, क्योंकि इधर ये कहीं पे कट करेगी नहीं। और इमेज कब बनती है, जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो ये वाली इधर इमेज बनने की, इस साइड इमेज यहाँ पे इमेज बनने की कोई चांस ही नहीं है, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, ध्यान से समझिएगा रे डायग्राम, ठीक है। इसको जब पीछे करेंगे बच्चों तो ये कहीं ना कहीं दोनों रे एक दूसरे को कट कर देती है, जहां कट करती हैं वहीं पे हमारी एक वर्चुअल और इरेक्ट, चूंकि वर्चुअली हमने एक्सटेंड किया है तो एक कट की है तो इसीलिए वर्चुअल बढ़ा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन मैंने इसको और बढ़ा दी है अपनी कैलकुलेशंस के लिए, ध्यान समझिएगा। तो हमारे पास दो एंगल बनेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ से हमने इसको, इस रे को एक बार और यहाँ पे बढ़ाया, तो ये वाली जो एंगल है हमारी है ये अल्फा है, ठीक बात है। और जो ये वाली एंगल है हमारी, जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ये वाली जो हमारी एंगल है ये हमारी एंगल बीटा है, ठीक है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग दे देते हैं ये ए और ये बी पॉइंट है बच्चों। और अच्छा उसी तरीके से ये डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा, बीच में एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया है जिसका नाम हम लोग A1 दे देते हैं, ठीक बात है। लेंस हमारा L है और जो फोकल लेंथ हो गया, अच्छा जो इमेज बनती है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कम से कम वो दूरी जहाँ पे हमारी आंखें देख सकती हैं बच्चों, ठीक बात है। तो हमने इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने रख दिया और जो ये फोकल लेंथ है इसकी दूरी f होती है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो रे डायग्राम सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना। क्या किया गया बच्चों, ठीक ठीक। इन फिगर थोड़ी सी बातें कुछ लिख लेते हैं। इन फिगर सी इज द ऑप्टिकल सेंटर, सी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक बात है, हाँ या ना, ठीक। एफ जो है वो क्या है, फोकस ऑफ द लेंस, फोकस ए भी एफ है, ए भी एफ है, तो ठीक है दोनों फोकस होती है। एफ फोकस ऑफ द लेंस, क्या ये ठीक बात है, हाँ या ना, ठीक। ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज, ये क्या है, हमारी इमेज है, यानी जो वी है वो डी के बराबर है, ठीक बात है बच्चों। रे डायग्राम समझ में आ रही है। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पास कराया, जो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है सी। तो ये अपने, जो कि देखिए किसी भी कर्व के अगर सेंटर से लाइन पास होती है तो उस पे यहाँ पे नॉर्मल होती है, यानी ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। ये दोनों पैरेलल हो गई, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसलिए इनको पीछे एक्सटेंड किया गया बच्चा, चूंकि वर्चुअली हमने काम किया है तो इसलिए जो इमेज बनी वो वर्चुअल बनी। आप देख भी रहे होंगे कि ये इरेक्ट भी बनी है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है, और ये बिल्कुल मैग्नीफाइड भी बनी हुई है, ठीक है। अब चलिए इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे कि इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट से जो एंगल सबटेंड हुआ अल्फा है, और जो इमेज से एंगल सबटेंड हुआ, यानी इस वाले से इमेज से जो एंगल सबटेंड हुआ वो पूरा हमारा बीटा है, सेंटर ऑफ द लेंस पे, ठीक बात है। चलिए, तो अब हमारे इसमें अगली जो कैलकुलेशन होती है वो होती है बच्चों एंगुलर मैग्निफिकेशन की, क्या ठीक बात है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द, रेशियो है, ध्यान रखिएगा, क्या बच्चों, रेशियो है, क्या है ये, रेशियो है, क्या इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो ये बात सभी लोग को ध्यान रखना है बच्चों, ये रेशियो है हमारा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा हमसे रेशियो है, एंगल सबटेंडेड द आई,
द वर्चुअल इमेज एंड एंगल विच द ऑब्जेक्ट वुड सबटेंड व्हेन प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि अल्फा और बीटा का रेशियो होता है। हमने कुछ बातें यहाँ पे लेट किया बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिए इसे एक बार। एम मैग्नीफाइंग पावर मान लिया गया, अल्फा और बीटा एंगल जो सबटेंड किया था वो है, यू और वी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज है, डी लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन है, और एफ जो है वो फोकल लेंथ है। तो बाई डिफिनीशन मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब चलिए, अब हम चलेंगे अपने ट्राइंगल्स में और कुछ बातें वहां से सीखेंगे। अगर मैं ये कहूं कि इफ, जरा ध्यान से समझिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल्स, चूंकि हम लोग पीछे के डेरिवेशंस में बातें समझ चुके हैं, अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, tan अल्फा, एंड बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके हो जाएगा, tan बीटा का। ये वैसे वर्षा चलता है, अगर tan अल्फा होता है तो अल्फा ले लेते हैं, tan बीटा होता है तो बीटा ले लेते हैं। क्या ठीक बात है इतनी? चलिए, तो मैग्निफिकेशन का हमारा फार्मूला हो गया बच्चों tan बीटा अपॉन tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें किसी भी तरीके से tan बीटा और tan अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, tan बीटा और tan अल्फा के लिए हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। तो tan बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देंगे आप लोग। tan बीटा, ठीक है बच्चों, देखिए जरा यहाँ से मैं सीधे जो है हम लोग इस डायग्राम पे आपको लाया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे tan बीटा tan अल्फा चाहिए। देखिए आपके पास दो ट्राइंगल है, यहाँ पे कुछ बातें समझ लीजिए बच्चों। एक ट्राइंगल है ए बी सी, गौर से देखिए, एक ट्राइंगल ए बी सी है। अगर इसमें मैं tan बीटा लेता हूँ तो ए बी अपॉन सी बी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक बात है। और अगर मैं दूसरा ट्राइंगल ए वन बी डैश सी लेता हूँ तो ए वन बी डैश अपॉन सी बी डैश होगा, ठीक बात। अच्छा, एक बात और समझिए, ए वन बी डैश इक्वल टू ए बी है, ए वन बी डैश इक्वल टू ए बी है। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? हाँ, तो हमारे पास दो ट्राइंगल लेनी है बच्चा में, एक ट्राइंगल लेनी है हमको ए बी सी और एक ट्राइंगल लेनी है ए वन बी डी सी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए वन बी डैश सी। अगर मैं ए बी सी में बच्चों tan अल्फा ले लूं तो tan अल्फा जो मेरे को मिलेगा, या tan बीटा ले लूं, tan बीटा ले लूं अगर ए बी सी वाले में, जरा गौर कीजिएगा, ए बी सी वाले में tan बीटा लेना है आपको। तो अगर मैं tan बीटा ले लेता हूं बच्चों, तो tan बीटा मेरे को मिलेगा ए बी अपॉन सी बी, एंड tan अल्फा जो मिलेगा बच्चों वो ए वन बी डैश अपॉन सी बी डैश होगा। अब चूंकि ए वन बी डैश अपॉन सी बी डैश है, ठीक है, तो एक बात हम चलिए पहले एक काम करते हैं, इसमें मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले में इस बात को पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे बच्चों तो देखो मिलेगा ए बी अपॉन सी बी अपॉन ए वन बी डैश अपॉन सी बी डैश। क्या ठीक बात है? ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी बी इंटू सी बी डैश अपॉन ए वन बी डैश। अब आप जरा गौर कीजिए, ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्यों कैंसिल हो जाएंगी? क्योंकि ए वन बी डैश इक्वल टू है ए बी के। ये बात आपको साफ साफ दिख रही है, हाँ या ना? तो हमारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला दिख रहा है बच्चों, सी बी डैश अपॉन सी बी। अच्छा, सी बी डैश क्या है, डी, ठीक बात, और सी बी क्या है, यू। अगर डिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यूजिंग लेंस फार्मूला, अगर मैं लेंस फार्मूला को यूज करूं बच्चों तो जरा गौर से देखिएगा, v जो है उसमें माइनस डी है, और u जो है वो हमारी माइनस यू है, और फोकल लेंथ हमारी f है, फोकल लेंथ हमारी f है, कैपिटल F हमारी f है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं फार्मूला लगाता हूं बच्चों यहाँ पे, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक बात। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन यू। ये साइन कन्वेंशन से बात समझ में आ रही है कि u निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा, माइनस डी के बराबर है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जरा गौर करिएगा यहाँ से, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें सारी चीजों को, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, तो मिलेगा माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू, और ये इक्वल टू है 1 अपॉन एफ के। अब चूंकि हमको वहां से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से चाहें तो u की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और f और d के टर्म में कैलकुलेट कर दीजिए, हाँ या ना? तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ बच्चों तो 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी हो जाएगा। तो चलिए, मैग्निफिकेशन के फार्मूले में अगर रख दूं तो क्या था, डी अपॉन यू था, ठीक बात। तो अच्छा देखिएगा, डी, तो डी ठीक है, 1 अपॉन यू की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, और इनटू में हो जाएगा डी। तो ये मैग्निफिकेशन हमारा बनेगा, डी का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा डी बाई एफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया बच्चों। ये बात सबको समझ में आ रही है? यही हमारा डेरिवेशन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डी हमारा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है और एफ है। ये लाइन समझ में आई है या नहीं?
ठीक है, यूजिंग लेंस फार्मूला v, चूंकि इमेज कैसी बन रही है, देखिए जिधर से रे डायग्राम जा रही है उसके अपोजिट हमें v चलना पड़ेगा, तो हमने लेंस फार्मूले को यूज करके इस वाले फार्मूले में 1/u, तो 1/u भी तो लिखा है, उसकी जगह पर मैंने लिख दिया 1+1/d, और ये d के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से d से d कैंसिल होकर 1 बचा, यहाँ d/f बचा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला जो है मैग्निफिकेशन का आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप में। आई होप कि आप लोग को ये बातें क्लियर होंगी बच्चों।